इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि वीआईपी पार्टी से डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चेहरा होगा। कोई वैकेंसी ही नहीं है, उनको स्वयं तो लड़ना ही चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि अकेले लड़िए आप 2020 की तरह, नहीं, 243 अभी तक ही होगा। उन्होंने उनके तरफ से कहा गया कि 243 की हमारी तैयारी है, हाँ, तो 243 पे लड़ना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी को असहज करने के लिए इस तरीके से बयान दिया जा रहा है ताकि नीतीश जी को भी कंट्रोल में रखा जाए। ठीक, सीट में 2-4 सीट कम ज्यादा जो भी होगा वो होगा, वो हम कम सीट लड़ जाएंगे, कोई पार्टी 4 को सीट ज्यादा लड़ लेंगे, वहां तक ठीक है। लेकिन सीएम डिप्टी सीएम में कोई कंफ्यूजन नहीं है। यह अति पिछड़ा 37% वोट का राजनीति करते हैं, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछले 12 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हम अकेला जब लड़ते हैं तो 25,000 30,000 का वोट लाते हैं। चिराग पासवान जी अकेले लड़ते तो 4,000 5,000 आता है, कांग्रेस पार्टी लड़ते तो 1,300 वोट आता है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मुकेश सैनी जी, महागठबंधन में बैठकों का कई दौर हुआ, लेकिन क्यों अब तक जो है वो सीएम कैंडिडेट का अनाउंस नहीं हो पा रहा है? क्या दिक्कत क्या आ रही है, ये बताइए। सबसे बड़ी बात तो ये तो आप मान रहे हैं कि महागठबंधन बैठक के सिलसिला जारी है। हम लोग एक एक पॉलिसी पे चर्चा कर रहे हैं। 12 तारीख को फिर से महागठबंधन के जितने भी हमारे जो कमेटी है, मुख्य कमेटी, वो तो रहेंगे। उसके अलावा 5 हमारे सब कमेटी है। टोटल 100 लोगों का टीम है जो गठबंधन के लिए सोच रहे हैं क्या हमारा मैनिफेस्टो होना चाहिए, कैसे हम चुनाव लड़ेंगे। ये सब डिसीजन लेने के लिए हमारे पास टीम हमने बनाया है। उसका भी 12 तारीख को बैठक है। और रहा कि अभी चुनाव में समय भी है, कह सकते हैं कि 2-2.5 महीना का समय है, और कोई दूसरी पार्टी भी क्लियर नहीं किए हैं, और हम लोग उससे पहले क्लियर कर लेंगे कि कौन पार्टी कहाँ लड़ेंगे, कितना सीट लड़ेंगे। 243 सीट पे इस पर हम लोग आपस में सब चीज़ समझौता कर लेंगे, और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल से सीएम का चेहरा होगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि वीआईपी पार्टी से डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चेहरा होगा। कोई वैकेंसी ही नहीं है। सीट में 2-4 सीट कम ज्यादा जो भी होगा वो होगा, वो हम कम सीट लड़ जाएंगे, कोई पार्टी 4 को सीट ज्यादा लड़ लेंगे, वहां तक ठीक है। लेकिन सीएम डिप्टी सीएम में कोई कंफ्यूजन नहीं है, और समय आएगा तो सब चीज का एक समय होता है, समय सीमा पे हम लोग सब चीज कर लेंगे। हमारे लेफ्ट पर जो पार्टी है वो सरकार में रहते ही नहीं है, तो वहाँ लड़ाई ही नहीं है सीएम या डिप्टी सीएम के लिए। रहा कि राष्ट्रीय जनता दल जब सीएम बना रहे हैं तो डिप्टी सीएम का तो कोई बात ही नहीं होना है। वीआईपी पार्टी एक मजबूत साथी है, अति पिछड़ा 37% वोट का राजनीति करते हैं, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछले 12 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हम अकेला जब लड़ते हैं तो 25,000 30,000 का वोट लाते हैं। चिराग पासवान जी अकेले लड़ते तो 4,000 5,000 आता है, कांग्रेस पार्टी लड़ते तो 1,300 वोट आता है। तो ये है हमारी ताकत। हाँ, एक सवाल हम आपसे चिराग पे लेंगे। चिराग पासवान की आज रैली थी रमना मैदान आरा में। भीड़ तो देखिए ठीक है, भीड़ आती है उनकी रैलियों में, लेकिन जो उन्होंने कहा कि वो जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने बजाबता ऑफिशियल तौर पे आप कह सकते हैं ऐलान किया। क्या उनके लड़ने से क्या आप लोग को थोड़ा सा ये लग रहा है कि चिराग लड़ेंगे तो कई जहां से लड़ेंगे आसपास से कई सीटों को रौंद डालेंगे, ऐसा कुछ? बिल्कुल ही ऐसा नहीं होगा, और ऐसा कोई भी कितना बड़ा भी नेता हो, ऐसा लड़ने से ऐसा नहीं होता है। आप पे भरोसा करें, वो तो राज्य के लीडर तो है ही ना, और इन महागठ एनडीए में तो ऑलरेडी है ही, और वो उनको लड़ने से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ना, उल्टा फायदा होगा। और वो हमारी शुभकामना है कि चिराग जी लड़े। हमारी शुभकामना है कि चिराग जी लड़े, और लड़ना चाहिए। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी सपना देखे थे कि बिहार के राजनीति में कुछ बड़ा करे, लेकिन खैर वो नहीं कर पाए। तो हमारा शुभकामना होगा कि चिराग जी करे, तो चिराग जी को लड़ना चाहिए, और 243 लड़ना चाहिए। उनको स्वयं तो लड़ना ही चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि अकेले लड़िए आप 2020 की तरह, नहीं, 243 अभी तक ही होगा। उन्होंने उनके तरफ से कहा गया कि 243 की हमारी तैयारी है, तो 243 पे लड़ना चाहिए। और गठबंधन से लड़ रहा है तो गठबंधन से लड़ना चाहिए, उसमें हम क्या कह सकते हैं। वो तो देख पिछले चुनाव में 135 पे लड़के क्या हुआ तो देख ही लिए हैं, एगो जीते और वो भी एगो चले गए नीतीश जी में। ठीक है, तो ये गलतफहमी तो उनको दिमाग से निकल चुका है कि अकेले लड़ना है। उनको हर हाल में एनडीए में ही रह के लड़ना है। वो अभी जो भी कर रहे हैं कि 2-4 को सीट हमको बढ़ जाए, 15-17 सीट भाजपा देना चाह रहे हैं उनको, उसमें से उनको जो भी 2-4-5 सीट ये सब तामझाम करने से बढ़ जाए,
नीतीश कुमार जी को टारगेट करके कि भाई हम भी कैंडिडेट हैं, तो इससे जो बढ़ना है बढ़ जाए, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें वो लोग का आपस की लड़ाई है, उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, हमारे तो शुभकामना ही देंगे। लेकिन देखिए, क्योंकि आप नेता हैं और नेताओं के साथ बैठते हैं, ठीक है, ऑन कैमरा अलग बात है। जो सूचना मिल रही है आप तक भी पहुंची होगी कुछ लोग कह रहे थे कि इस रैली को लेकर कि जानबूझकर चिराग पासवान को विधानसभा का चुनाव लड़वाया जा रहा है और ये सब बीजेपी का ही गेम सेट है, यानी कि बीजेपी के मतलब आदेश के बाद चिराग पासवान ये मूव कर रहे हैं। क्या इस तरह की सूचना आप तक भी पहुंची है क्या कुछ? तो ये तो क्लियर है कि बीजेपी जो कहेंगे वही होगा, और बीजेपी से बगैर पूछे वो कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं देंगे जो गठबंधन को नुकसान हो सकता है या गठबंधन का नेता परेशान हो। तो ऐसा कोई भी बयान नहीं देंगे बगैर बीजेपी से पूछे हुए। अगर इस बयान से अगर नीतीश कुमार असहज हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी से पूछ के ही दे रहे हैं। अगर बीजेपी कल बोल दे कि नहीं आपको ये बयान नहीं देना तो नहीं देंगे, ठीक है। तो नीतीश कुमार जी को असहज करने के लिए इस तरीके से बयान दिया जा रहा है ताकि नीतीश जी को भी कंट्रोल में रखा जाए, ठीक है। ऐसे जेडीयू तो कंट्रोल में आ ही गया, भारतीय जनता पार्टी के सरकार भी बीजेपी के ही कंट्रोल में है, ब्यूरोक्रेट के कंट्रोल में, नीतीश जी के कंट्रोल में है ही नहीं। और तबीयत तो अस्वस्थ होने के कारण ऐसा हुआ है, अगर स्वस्थ होते तो ऐसा नौबत नहीं आता। तो खैर, और बिहार में भी कुछ भी ये लोग कितना भी कुछ कर ले, अकेले लड़े, सबके साथ लड़े, खुद लड़े, जिनको भी लड़ाना लड़े, प्रधानमंत्री आके बिहार में चुनाव लड़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ना। इस बार जनता ने मन बना लिया है, तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो चुनाव होगा महागठबंधन की सरकार बनेगा। एक सवाल रह गया था क्योंकि बीते दिनों साहिबगंज में आपके जो प्रत्याशी हैं उन पे कहीं न कहीं जानलेवा हमला हुआ। तो क्या आपको डर लग रहा है कि क्योंकि कई बड़े-बड़े लोगों के खिलाफ जो है आपकी पार्टी के नेताओं को चुनाव लड़ना है? नहीं देखिए, बिहार में सरकार के ऊपर किसी का भरोसा नहीं रहा, क्राइम जो है वो बढ़ रहा है, अपराधी जो है वो खुलेआम कहीं पे भी कुछ भी कर रहा है, पुलिस प्रशासन बिक चुका है, पैसा लेके काम कर रहा है, दारू होम डिलीवरी करवा रहा है, दारू में पैसा कमा रहे हैं। तो सरकार जो है भगवान भरोसे चल रहा है। तो यहाँ पे यही है, लोग जेन्युइन लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, अपने दुश्मन को ठिकाना लगाना चाहता है। तो ये सब है ही, इसको अभी ये सब बदलाव सरकार बदलने से ही होगा। अभी तक आप देखिएगा तो राजेश सैनी जी के ऊपर हमला हुआ, अभी तक कोई उसके ऊपर गिरफ्तारी नहीं हुआ, कुछ उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। इसी तरीके से राज्य में आप देखिएगा, लड़की के साथ रेप कर ले रहा है, बलात्कार कर ले रहा है, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं। अभी 2 महीना हो गया, समस्तीपुर में एक लड़की के साथ, 14 साल की बच्ची के साथ गलत किया और आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। अभी मजबूरन हम जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए, हम एसएसपी को फ़ोन भी बहुत बार लगाए, नहीं उठा रहा। अभी हम निर्णय लिए कि 10 तारीख को एसपी कार्यालय को घेराव करेंगे। तो परसों मैं समस्तीपुर में एसपी कार्यालय घेराव करूंगा, और जब हम घेराव करने की बात कर रहे हैं तो अभी वो चिट्ठी पे चिट्ठी निकाल रहे हैं, अभी समझौता करने की बात कर रहे हैं। बताइए, ये जब एक लीडर रोड पर उतरने की धमकी दे और वो भी 2 महीना बीत जाए, उसके बाद आपका आँख खुलेगा? तो ये सब पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एकदम खराब हो चुका है। आए दिन आप सुनते होंगे कहीं पे बलात्कार हो रहा, किसी का हत्या कर दी जा रही है, तो ये सब चीज़ हो रहा है। उसके बाद भी जो सरकार है, प्रशासन है, अब देखिए समस्तीपुर मुजफ्फरपुर में वहाँ के मंत्री बोला कि पीड़ित परिवार को बोला कि कसम खाओ अपने बच्चे को लेके। उन्होंने आरोप लगाया कि आपने हमको मदद नहीं किया, वहाँ के विधायक है, मंत्री है, और उसको उल्टा धमका रहे हैं उस पीड़ित परिवार को। तो ये तरह का ये सरकार है, सरकार जो है जनता के दायरे से बाहर है। चलिए, ये थे हमारे साथ तो मुकेश सैनी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप